प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चौंका देने वाली हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपने न कभी सुनी होगी न कभी समझी होगी, और अगर सुनी भी हो तो इतनी बेनियाजी से गुजर गई होगी जैसे कोई मामूली बात हो। हालांकि यही बात आपके रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है, आपकी खुशहाली को भिखारी बना सकती है, और वो घर जो कभी नेमतों से भरपूर था उसमें खाली बर्तनों की सदा गूंज सकती है। क्योंकि जुम्मे का दिन महज इबादत का दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन किए गए हर अमल का असर 7 दिन तक चलता है, और अगर यही दिन गलत फकीरों पर खैरात कर दी गई तो समझ लो आपने अपनी बरकत, अपनी दौलत, अपनी रिज़्क की रवानी को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। लोग समझते हैं कि हर सवाली, हर मांगने वाला अल्लाह का वली होता है, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, यही वो गलत फहमी है जो आज लाखों घरों से सुकून छीन चुकी है। आप नहीं जानती कि कुछ चेहरों के पीछे छिपी बदनीयती आपके नसीबों को जकड़ लेती है, आपके कारोबार को सूखा लगा देती है, और आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। रिज़्क का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं, ये रब का वो खजाना है जो सिर्फ होशियारों के लिए खुलता है और नादानों के लिए बंद हो जाता है। इसलिए आज की बात दिल से सुनो, क्योंकि ये अल्फाज नहीं, एक वार्निंग है। इन 3 तरह के फकीरों से बचो, वरना तुम्हारी मेहनत की कमाई सिर्फ तुम्हारे हाथों से नहीं निकलेगी, तुम्हारी किस्मत से भी छीन ली जाएगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुम्मे की फजीलत के बारे में एक ऐसी हकीकत बताना चाहती हूँ जिसे जानकर शायद आपका दिल लरज उठे, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, और आपकी रूह ये पुकार उठे कि हमने वाकई अपने सबसे अजीम दिन को जाया कर दिया। क्योंकि जुम्मा कोई मामूली दिन नहीं, ये दिन हफ्ते का सरदार है, दिनों का बादशाह है, और रब की खास रहमतों का खजाना है। इसी दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी दिन जन्नत से जमीन पर उतारा गया। कयामत का दिन भी जुम्मे को आएगा, और सूअर भी इसी दिन फूंका जाएगा। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर खास इनाम नाजिल फरमाता है। जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती, मगर अफसोस वो घड़ी हम में से बेशतर को न मालूम है, न उसका इंतजार है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। ये कोई आम हुक्म नहीं, ये रब्बे कायनात का हुक्म है, वो जो हमें पालता है, रिज़्क देता है, जो हमारी नब्जों से ज्यादा करीब है। वो कह रहा है कि मेरे जिक्र की तरफ दौड़ो। मगर आज का इंसान दौड़ता कहाँ है? वो सेल पर दौड़ता है, मार्केट की तरफ दौड़ता है, सैलून, कपड़ों और दावतों की तैयारी में लग जाता है। मेरे मुख्तरम भाइयों और प्यारी बहनों, जब रब बुलाता है तो वक़्त के फरिश्ते कलम रोक लेते हैं, क्योंकि जो मस्जिद की तरफ चल पड़ता है वो वक़्त का वली बन जाता है, और जो बाजार में रह जाता है वो अपनी किस्मत खुद रौंद देता है। आज का माशरा जुम्मे के दिन को सैर, तफरीह, खरीदारी और नींद का दिन समझ बैठा है। कुछ लोग जुम्मे को सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अपने गुनाहों का खाता दोबारा खोलने का दिन समझते हैं। कोई बाल संवारने में मसरूफ, कोई नए कपड़ों में मगरूर, कोई सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर जुम्मा मुबारक के पैगाम फॉरवर्ड करने को नेकी समझ रहा है। लेकिन मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, वक्त पर मस्जिद जाए, खामोशी से खुतबा सुने और नमाज अदा करे, उसके पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचो, कैसा अजीम मौका, कैसा सस्ता सौदा, और हम हैं कि इस दिन को एक आम दिन समझकर गुजार देते हैं। प्यारी बहनों, जुम्मे का दिन वो खजाना है जिसे हर बार छूना नसीब नहीं होता। जो औरत जुम्मे को कुरान की तिलावत करती है, दरूद पाक पढ़ती है, खैरात करती है, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खज़ां में पत्ते दरख्त से गिरते हैं। तो आइए आज के बाद वादा करें कि इस दिन को सजा कर नहीं, सजदे में गुजारेंगे। कपड़ों की नुमाइश नहीं, दिल की सफाई करेंगे। बाजार का रास्ता नहीं, मस्जिद का दरवाजा पकड़ेंगे। क्योंकि जुम्मे का दिन वो दरवाजा है जो खुल जाए तो रहमतों का सैलाब आ जाता है, और अगर बंद हो जाए तो सारी हफ्ते भर की दुआएं खाली लौटती हैं। प्यारी बहनों, जब कोई औरत अल्लाह के नाम पर खैरात देती है
तो वो महज एक चीज का अता नहीं करती, वो दरअसल अपने नसीब के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है, अपनी तकदीर में छुपी हुई बरकतों को जगाती है और आसमान के खजानों की कुंजी घुमा देती है। खैरात देना ऐसा अमल है जिसका असर सिर्फ देने वाले पर नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों तक पहुंचता है। जब कोई औरत खुलूस से किसी भूखे को खाना देती है या किसी हाजतमंद को कपड़ा पहनाती है तो उसका अमल फरिश्ते सिर्फ लिखते नहीं, उसे सजदे में रखकर आसमान पर पेश करते हैं, क्योंकि जो खुद कुर्बानी देता है रब उसके लिए ऐसे ऐसे इनाम लिख देता है जिनका वो खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैरात देना रिस्क घटाने वाला नहीं, रिस्क बढ़ाने वाला अमल है। जितना रब के लिए निकालोगी उतना वो वापस तुम्हारे दामन में बरकत, सुकून और खुशी भरकर डालेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सोचो, एक दिया 700 गुना बढ़ा दिया। ये अल्लाह की तिजारत है, ये वो मुनाफा है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलता। जो औरत रोज थोड़ा थोड़ा खैरात करती है वो अपने लिए न सिर्फ बरकत जमा करती है बल्कि अपने मरने के बाद के लिए भी एक ऐसा खजाना तैयार कर रही होती है जो कयामत के दिन उसके लिए ढाल बनेगा, रोशनी बनेगा और रब की रजा बनेगा। मेरे मुख्तरम भाइयों और प्यारी बहनों, जब कोई दिल से खैरात करता है तो वो दरअसल अपने गुनाहों को धो देता है, बीमारियों से बचाव कर लेता है, मुसीबतों को रोक देता है और रब से एक ऐसा तल्लुक जोड़ लेता है जिसमें शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि रब कभी कर्ज नहीं रखता। जो उसके बंदों को दो वो उससे कई गुना बढ़ाकर लौटा देता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा घर बरकत से खाली हो गया है, रिस्क रुक गया है, सुकून खत्म हो गया है, तो खामोशी से किसी को कुछ दे दो, कुछ भी, एक रोटी, एक कपड़ा, एक मुस्कुराहट, क्योंकि हो सकता है वही अमल तुम्हारी तकदीर का रुख बदल दे, तुम्हारे घर की वीरानी को जन्नत का मंजर बना दे और तुम्हें वो इज्जत, वो सुकून, वो रिज़्क दे दे जिसके लिए तुम बरसों दुआएं मांग रही हो। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस पहले फकीर की जिसे अगर आपने जुम्मे के दिन खैरात दे दी तो समझ लीजिए कि आपने अपने रिज़्क के दरख्त की जड़ों में कुल्हाड़ी मार दी। वो फकीर है झूठा सवाली, यानी वो शख्स जो हकीकत में हाजतमंद नहीं होता लेकिन झूठ, चालाकी और मक्कारी से लोगों के दिलों को नरम करके खैरात बटोरता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी मार्केट में, किसी मस्जिद के बाहर या किसी कब्रिस्तान के दरवाजे पर ऐसे अल्फाज, ऐसे ड्रामे, ऐसी मासूम शक्लें बनाकर मांगते हैं कि देखने वाला फौरन तरस खाकर कुछ न कुछ निकाल ही देता है। लेकिन वो नहीं जानता कि जिसको दे रहा है वो रब के दरवाजे से धुतकारा हुआ चेहरा है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, जो बगैर हाजत के मांगता है वो कयामत के दिन ऐसा उठेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त न होगा। ये लोग झूठे मुजरिम होते हैं जिनके पेट में जाने वाला निवाला आपके रिज़्क में झर बनकर शामिल हो जाता है। मेरे मुख्तरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप नहीं जानती कि झूठे फकीरों को दिया गया एक सिक्का आपकी किस्मत के 70 दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि जब आप दिल से किसी को देते हैं तो वह सिर्फ नियत नहीं बल्कि रूह की तवानाई, दिल का खुलूस और आंखों की दुआ भी उसके साथ जाती है। और जब वह झूठा सवाली होता है तो वह सारी दुआएं उल्टा असर दिखाती है। ये फकीर न सिर्फ आपके दिए हुए सदके को नापाक करते हैं बल्कि उस पर मौजूद अल्लाह की रहमत को भी रुकावट बना देते हैं। यही वजह है कि कई घरों में नमाज होती है, दुआएं होती हैं, लेकिन बरकत नहीं आती, रिज्क नहीं बढ़ता, बल्कि उल्टा तंगी, बीमारी, बेचैनी और कर्ज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वही झूठा सवाली आपके हाथों से रिज्क ले चुका होता है जो उसका अहल न था। प्यारी बहनों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस दिन मैंने एक झूठे फकीर को दिया उसी रात मेरे कारोबार में आग लग गई और अगली सुबह जो नौकरी का लेटर आना था वह भी कैंसिल हो गया। तो सोचो, जब आप बेसोचे बेतहकीक खैरात देती हो तो सकता है वह सिक्का आपके हाथ से नहीं आपके नसीब से फिसल रहा हो। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। अगर सवाली को पहचान न सको तो देखो उसके चेहरे पर नूर है या धोखा, उसके हाथों में आजिज़ी है या ड्रामा, इसकी जुबान पर दुआ है या मक्कारी। क्योंकि जुम्मे के दिन का सदका मामूली दिन का सदका नहीं होता,
ये वो दिन है जब रब खुद देखता है, फरिश्ते खुद लिखते हैं और दुनिया व आखिरत दोनों पर इसके असरात गूंजते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून और सबक आमोज कहानी सुनाती हूँ जो सुनने में तो आम लगती है, मगर इसके अंदर छुपी हकीकत इतनी कड़वी और दिल दहला देने वाली है कि अगर आंख खुली हो तो इंसान सारी जिंदगी मोहतात हो जाए। एक शहर में एक फकीर औरत हर जुम्मे को आती, निहायत आजिज़ी से, पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, पांव नंगे, आंखों में आंसू और जुबान पर रब का नाम। वो हर दरवाजे पर जाकर कहती, बीबी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, शौहर मर गया, घर नहीं, कुछ दे दो। औरतें उस पर रहम खाती, कुछ उसे चावल देती, कुछ पैसे और कुछ तो पूरे पूरे खाने के टिफिन पैक करके दे देती। उसकी आंखें दुआओं से भरी होती, लेकिन कोई न जानता था कि उन आंखों के पीछे झूठ की धुंध बसी हुई है। एक दिन एक परहेजगार औरत ने उसे रोक कर कहा, बीबी, क्या तुम सच में इतनी ही मजबूर हो? वो रो दी और कहा, रब की कसम, भूख ने मार दिया है। उस औरत ने उसका पीछा किया, देखा कि वह शाम को शहर से बाहर निकली, एक नाले के पास पहुंची जहां 2 मर्द उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सब खैरात की चीजें उनके आगे फेंक दी, कहे कहे लगे, शराब की बोतलें निकली और वही फकीरन जो दिन में रो रही थी अब हंस रही थी। उस औरत की चीख निकल गई, वह दौड़ी वापस आई और अपने शौहर से कहा, आज से किसी मांगने वाले को बिना पहचाने कुछ नहीं दूंगी। प्यारी बहनों, इस कहानी से ये सीखो कि हर सवाली अल्लाह का वली नहीं होता। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपके हाथ से लिया हुआ सदका लेकर अपनी बदअमलियों पर लगा देते हैं और उनके झूठ का वबाल आपके रिज्क को लपेट लेता है, आपके बच्चों के सिरों पर साया कम कर देता है और दुआएं आसमान की दहलीज पर जाकर रुक जाती है। इसलिए देना जरूर चाहिए, मगर पहचान कर, सोच समझ कर, और सिर्फ उन्हें जो वाकई मोहताज हों, वरना आपकी नेकी किसी फरेबकार की गुमराही बन सकती है और ये सबसे बड़ी नादानी है। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को दूसरे ऐसे फकीर के बारे में बताती हूँ जिसे जुम्मे के दिन तो क्या, किसी भी दिन खैरात देना आपके रिस्क पर ऐसी बंदिश डाल सकता है कि न दिल को सुकून मिलेगा, न हाथ को बरकत और न ही घर को राहत। वो फकीर होता है जो अपनी गुर्बत का तमाशा बनाता है, जो हर दरवाजे पर, हर बाजार में और हर गली में सिर्फ इसलिए मांगता है ताकि वो खुद काम न करे। उसकी आंखों में न आजिज़ी होती है न मजबूरी, बल्कि एक ऐसा आदीपन छुपा होता है जो रिज़्क़ के हलाल से नफरत करता है और मेहनत की इज्जत को अपने पांव तले रौंदता है। ये वो फकीर होता है जो सुबह मांगने निकलता है और शाम को सिगरेट, पान और फजुल चीजों पर खैरात उड़ाता है, जो न बीमार होता है, न माजूर, न बूढ़ा, बस अपने आराम, सुस्ती और काहिली के लिए मांगना उसकी फितरत बन जाती है। जब ऐसे शख्स को खैरात दी जाती है तो वो सिर्फ उसका हक नहीं मारता जो वाकई भूखा है, बल्कि वो उस खैरात को भी नापाक कर देता है। रब फरमाता है, मैं उस नेकी को कबूल नहीं करता जो नाहक का हाथों में दी जाए। और यही वजह है कि जब आप ऐसे शख्स को जुम्मे के दिन खैरात देती हैं तो वो खैरात जमीन पर तो जाती है लेकिन आसमान पर रुक जाती है। न दुआओं की कबूलियत मिलती है, न रिज़्क़ में इजाफा होता है और न ही सुकून दिल में उतरता है। प्यारी बहनों, कभी कभार नेकी का लिबास भी धोखा होता है, और यही धोखा जब दिल से नहीं अक्ल से पहचाना जाए तब जाके इंसान अपने अमल की हिफाजत करता है। इसलिए जब भी कोई तंदुरुस्त, जवान और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल शख्स खैरात मांगे तो एक लम्हे को रुक कर सोचो, क्या ये वाकई मोहताज है या अपनी सुस्ती का बोझ तुम्हारे हाथों पर डाल रहा है? क्योंकि अगर तुमने अपनी मेहनत का एक जर्रा भी ऐसे हाथों में दे दिया जो रब के हुक्म से दूर भाग रहे हो, तो वो नेकी तुम्हारे लिए वबाल बन सकती है। और ये दुनिया की सबसे भयानक तिजारत है कि तुम सोची समझी नेकी करो और बदले में बरकत नहीं, महरूमी लो। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन सबक आमोज कहानी सुनाती हूँ जो सिर्फ एक सादा खैरात के पीछे छुपे हुए धोखे और उस धोखे से पैदा होने वाले रब के गजब को जाहिर करती है। ये कहानी एक नेक दिल औरत की है जो हर जुम्मे को बाजार जाते हुए अपने थैले में कुछ सिक्के रखती थी। नियत ये होती थी कि जो भी फकीर मिले उसे दे दूं ताकि जुम्मे की बरकत मुझे नसीब हो जाए।
एक दिन बाजार के कोने पर एक खूबसूरत लिबास में मलबूस नौजवान फकीर मिला। न वो लंगड़ा था, न अंधा, न ही किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी उस पर जाहिर हो रही थी, मगर जुबान ऐसी मीठी थी कि सुनकर दिल पिघल जाए। औरत ने अपनी नेकी की नीयत से चंद सिक्के उसके हाथ पर रख दिए। अगले जुम्मे वही फकीर फिर उसी जगह नजर आया, वैसा ही साफ सुथरा, वैसी ही चालाक मुस्कुराहट और वैसी ही बनावटी आजिजी। औरत ने फिर खैरात दी। चंद हफ्तों बाद उस औरत के शौहर का कारोबार अचानक बंद हो गया। बच्चों की तालीम रुक गई, घर में बीमारियां बढ़ गईं और एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास खुद खाने को कुछ न बचा। उसने एक अल्लाह वाले से जाकर पूछा कि ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे कि बरकत जाती रही। अल्लाह वाले ने आंखें बंद की और फिर कहा, तुमने खैरात की, लेकिन जिसे दी वो तुम्हारी रिज़्क का कातिल था। वो फकीर नहीं था, वो आजमाइश था, और तुम हर जुम्मे उस आजमाइश में फेल हो रही थीं। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तौबा की, सच्ची नीयत से दुआ मांगी और अज़्म किया कि अब खैरात सिर्फ उसे देगी जो वाकई मोहताज हो, जो झूठ का ताजिर न हो बल्कि सच्चाई का प्यासा हो। कुछ ही महीने गुजरे और उसके घर की बर्बादियां एक एक करके खुशहाली में बदल गईं। प्यारी बहनों, इस कहानी से सबको ये मिलता है कि नेकी अंधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आंखें खोलकर करनी चाहिए, वरना खैरात भी वबाल ए जान बन सकती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरे ऐसे फकीर के बारे में जिसे जुम्मे के दिन खैरात देना ऐसा है जैसे अपने ही हाथों से रिज़्क की जमीन पर नमक छिड़क देना। ये फकीर न तो ज़ाहिरी धोखा देता है, न ही जिस्मानी झूठ बोलता है, बल्कि इसका फरेब सबसे गहरा, सबसे छुपा हुआ होता है। ये वो फकीर होता है जो माँ बाप का नाफरमान होता है, जो उनकी खिदमत के बजाय उनकी दुआएं छीन लेता है, जो उनकी बातों पर कान नहीं धरता बल्कि उनकी इज्जत को जमीन पर घसीटता है, और जब उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है तो हाथ में कटोरा लेकर खैरात मांगने निकल पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको कभी ऐसा फकीर दिखाई दे जिसके हाथ में कजुरान हो मगर दिल में माँ की बद्दुआ, तो समझ लो उसको खैरात देना दरअसल अपने नसीब को अंधेरे में ढकेल देना है। ऐसा फकीर जो घर में माँ की आंखों में आंसू देकर बाहर लोगों से रहम मांगे, वह अल्लाह के नजदीक रुस्वा तरीन चेहरा होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जिसने वालिदैन की नाफरमानी की वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो सोचो, जो अल्लाह के नबी का नापसंदीदा हो, क्या वो अल्लाह का पसंदीदा हो सकता है? और अगर आप उसके हाथ में खैरात रखती हैं तो दरअसल उस हाथ को ताकत देती है जिसने अपने ही वालिदैन के दिल तोड़े। जुम्मे के दिन तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, और ऐसे में अगर आपकी खैरात किसी माँ की बद्दुआ वाले फकीर के नसीब में चली गई तो वो बद्दुआ आसमान से पलटकर आपके घर आ सकती है, आपके बच्चों के नसीब को कमजोर कर सकती है, आपके सच को बेअसर बना सकती है और आपके घर के रिज़्क को खामोशी से खत्म कर सकती है। तो मेरी बहनों, जब भी आप किसी फकीर को देखें, उसकी आजिज़ी से पहले उसके किरदार को पहचानने की कोशिश करें। हर मांगने वाला अल्लाह का वली नहीं होता। कुछ लोग वो भी होते हैं जिनके नसीब में बद्दुआ की धूल लगी होती है, और अगर हम बेखबरी में उन्हें अपना माल दें तो वो धूल हमारी किस्मत पर भी जम सकती है। इसलिए नरमी के साथ मगर होशियारी से खैरात दें, क्योंकि खैरात सिर्फ देने का नाम नहीं, ये अपने रिज़्क को महफूज करने की एक हिकमत है। और जुम्मे जैसे बरकत वाले दिन हिकमत के बिना दी गई खैरात नियामतों को ज़हमत में बदल सकती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ जो सुनने वाले को न सिर्फ अक्ल को झंझोड़ती है बल्कि दिल को ऐसा धक्का देती है कि इंसान कई दिन तक सोचता रह जाए कि कहीं हम भी तो उस औरत की तरह गलती पर नहीं। ये हिकायत एक औरत की है जो बेहद नेक, इबादत गुजार और सदका देने वाली थी। हर जुम्मे के दिन वो गली में आने वाले हर फकीर को कुछ न कुछ खैरात देती, खास तौर पर एक बूढ़े फकीर को जो हमेशा रोते हुए आता और दुआएं देता कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत दे, तुम्हारे बच्चों को नेक बनाए और तुम्हारे शौहर को कामयाब करे। कई महीने गुजर गए। उस औरत का दिल भी खुश था कि वो नेकी कर रही है और जाहिरी तौर पर जिंदगी भी पुरसुकून लग रही थी। मगर एक दिन अचानक उसके शौहर का कारोबार बैठ गया। बच्चे बीमार रहने लगे, घर में बेसुकूनी छा गई।
औरत ने रोते हुए रातों को जाग जाग कर दुआएं मांगना शुरू की, मगर दिल का सुकून वापस न आया। एक रात उसने ख्वाब देखा कि वही बूढ़ा फकीर उसके दरवाजे पर खड़ा है, मगर इस बार चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। आंखों में सख्ती, लहजे में जहर और पीछे एक अंधेरे में डूबा साया खड़ा था। ख्वाब में आवाज आई, ये वो है जिसने अपनी माँ को गालियां देकर घर से निकाला, जिसकी माँ ने मरते वक्त बद्दुआ दी कि उसका हाथ कभी पाक न हो और तुम हर जुम्मे के दिन अपने रिज़्क़ की कुंजी उसे दे आती हो। खौफ से वो औरत जाग उठी और सुबह होते ही अपने इलाके के बुजुर्गों से उस फकीर के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो दरअसल माँ बाप को छोड़कर कई सालों से मांगने वाला बन चुका है और अपनी माँ की मौत के वक्त भी पास नहीं था। औरत के कदमों तले जमीन निकल गई। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि खैरात जरूर दूंगी, मगर पहले उस शख्स को परखूंगी, क्योंकि रब की राह में दिया जाने वाला माल अंधा नहीं होता, वो शूर मांगता है। प्यारी बहनों, याद रखो, सिर्फ देना नेकी नहीं, सही जगह देना असल हिकमत है। और जो हिकमत के बिना दे, वो रिज़्क़ के दरवाजे खोलने के बजाय उन पर जंजीरें डाल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मुखतरम भाइयों, जब हम खैरात देते हैं तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी नेकी कर दी, लेकिन याद रखो, नेकी सिर्फ देने से नहीं होती। नेकी तब होती है जब तुम ये समझो कि तुम कहाँ, किसको और क्यों दे रहे हो। आज के दौर में लोग अपनी तसल्ली के लिए किसी को कुछ देकर ये गुमान करते हैं कि बस अब हमारा काम हो गया, अब रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो खैरात गलत हाथ में गई तो वो नेकी तुम्हारे लिए वबाल जान भी बन सकती है। ऐ बहनों, तुम अपने जेवर से निकालकर अगर किसी ऐसे शख्स को दे रही हो जो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, माँ बाप का नाफरमान है या लोगों को धोखा देता है, तो जान लो कि वो सोना तुम्हारी तकदीर को झंग आलूद भी कर सकता है। और ऐ भाइयों, अगर तुम अपनी कमाई में से किसी ऐसे को दे रहे हो जो नशा करता है, बदकिरदार है या अपनी बीवी बच्चों पर जुल्म करता है, तो जान लो कि तुम सिर्फ उसके गुनाहों में हिस्सादार बन रहे हो। रब के यहाँ हर अमल का वजन होता है और हर नियत का हिसाब होता है, और ये हिसाब बड़ा नाजुक है, बड़ा गहरा है। तो आज के बाद नेकी करो, जरूर करो, लेकिन अक़द्ल के साथ। किसी को देने से पहले उसके किरदार को देखो, उसके रवैये को समझो, और जब दिल मुतमिन हो जाए कि ये वाकई हाजतमंद है, ये वाकई रब से डरने वाला है, तब अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथ में दो। क्योंकि नेकी जब शूर के साथ की जाए तो वो रिज़्क़ में ऐसी बरकत लाती है कि तुम्हारी नस्लें उसका फल खाती हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में सुकून, बरकत और रिज़्क़ की ऐसी बारिश बरसाए जिसका कतरा कतरा आपकी दुआओं का जवाब हो। आपके बच्चे नेक हों, शौहर शफीकड़ हो, माँ बाप राजी हों और दिल ऐसा मुतमिन हो कि दुनिया की कोई बेसुकूनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके। आप जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की रहमत आपके साथ हो, आपके अमल मकबूल हों, आपकी नीयत पाक हो और हर दिन जुम्मे की रहमतों से भरा हुआ हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगा कि वाकई कुछ सीखने को मिला, कुछ आंखें खुली, कुछ पर्दे हटे, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और शेयर करके किसी एक दिल को भी जगा दें। और हाँ, मजीद ऐसे ही हकायक, इबरत अंगेज वाकयात और सबक आमोज बातों के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। शुक्रिया।